वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत पर होने वाले हमलों की मुज़म्मत, कुवैती अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा, सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का इजहार किया। कुवैत की हमायत पर वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कुवैती क़यादत के नाम इज़हार यकजहती के खत पर भी इज़हार तशक्कुर। कुवैती वली अहद का हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म किया। अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा यूहान वार्डे के जर्मन मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक के माबेन बिलवास्ता राब्ते हुए हैं और बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की जा चुकी हैं। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने कल तस्दीक की थी कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा सागदार और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी अमरीका और ईरान के माबेन पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तस्दीक की थी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडरों से टेलीफोन पर राब्ते किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा सागदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खिते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज टला। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास रूस की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास में अमरीका और इसराइल पर ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों का मामला ज़ेर बहस आएगा। रूस ने शहरी तनसीबात पर हमलों को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया है। ट्रंप के ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। कहा तेहरान की दरख्वास्त पर कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी है। काबीना इजलास में कहा कि जंगबंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार ना हुआ तो ये जंग उनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। हमला ना करते तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। हम 4 से 6 हफ्तों में नताइज हासिल कर लेंगे। ईरान की जानिब से ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाजत देने से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंसान करार दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हमले बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी कहते हैं बुशहर एटमी पावर मरकज को नुकसान पहुंचा तो ताबकारी हादसा हो सकता है। ईरान और उससे बाहर के बड़े इलाके मुतासिर होंगे। राफेल की ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील, जौहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 7 बुनियादी स्तूनों की अहमियत पर जोर। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब इसराइल की बमबारी, अमला महफूज रहा। सफारती ज़राए के मुताबिक बमबारी रात 8 बजे की गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मराकिश सफीर मुदस्सर के ज़ेर इंतजाम इलाके में मुकीम 20 रुकनी सफारती अमले के हमरा मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी सफारती अमला जिम्मेदारियां निभा रहा है और हालात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारी और रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। तेहरान, तबरेज़, अरूमिया और दीगर मकामात पर भी हमले किए गए। इसराइल का ईरान भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि इसने पासदारान इंकलाब के नेवी कमांडर अमेरिका की जमीनी कार्रवाई के लिए 7,000 फौजियों को ईरान भेजने की तैयारी। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी कानून साजों को 3 अहम फौजी अहदाफ से आगाह किया गया। ईरान के जौहरी मवाद और मुबैना तौर पर निजाम की तब्दीली भी इन मकासद का हिस्सा है। अहदाफ में ईरान की तेल की बरामदात का मरकज जजीरा खालिद भी शामिल है। फौजियों में अमरीकी फौज की 82वीं एयरबोरोन डिवीजन और मेरियंस के दस्ते भी शामिल होंगे। और दूसरी जानब ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में अगर जमीनी कार्रवाई की और अपनी फौज ईरान की सरजमीन पर उतारी तो 10 लाख से ज्यादा ईरानी फौज अमेरिकी फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार।
इसराइली फौज अंदर से टूट फूट का शिकार, एहलकारों की शदीद कमी, रोजमर्रा सिक्योरिटी मिशन मुतासर होने का खदशा, आर्मी चीफ का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल एयाज आमिर की काबीना इजलास में ऑडियो लीक, कहा एहलकारों की कमी मुस्तकबिल करीब में फौजी तैयारियों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई महाज खोलने से फौज में फरादी कुव्वत की कमी है, बहुत जल्द फौज अपने मामूल के मिशन के लिए तैयार नहीं होगी। अमेरिकी फौज को भी अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। भर्ती के लिए 35 के बजाय 42 साल उम्र की हद मुकर्रर, मंशूआत के इल्जाम में एक बार फिर गिरफ्तार होने वाले भी फौज में भर्ती के अहल। ईरान के हमले में तबाह होने वाला थाईलैंड का जहाज मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। जहाज में मौजूद अमले के 20 अफराद को बचा लिया गया था। 3 अब तक लापता है। थाईलैंड का बेहिजाज अपने हुर्मुज़ बंद होने के बावजूद गुजरने की कोशिश में ईरानी हमले का शिकार हुआ था। पाकिस्तान को आलमी बैंक से 10 अरब 70 करोड़ रुपए का नया कर्जा मिलने का इम्कान, 38 करोड़ डॉलर की मसावी रकम तवानाई मंसूबे पर खर्च की जाएगी। सराय वजारत खजाना के मुताबिक मंसूबे के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक भी मावनत फ्राहम करेंगे। आलमी बैंक की बिलों की कम वसूली, सिस्टम नुकसानात और ट्रांसमिशन रुकावटों की भी निशानदेही। पावर सेक्टर के मंसूबे की मजमूही मालियत तकरीबन 70 करोड़ डॉलर है। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के सीनियर डायब सदर साकिब फयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत अहमियत रखता है। GSP प्लस स्टेटस से यूरोपीय ममालिक को बरामदात 3.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्के हक जीता, मार्के मईशत भी जीतना है। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन डबल हुए, लाखों अफराद को रोजगार मिला। टेक्सटाइल और SME सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दीगर सेक्टर्स को भी शामिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मफाद पर सबको मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी मजीद सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने की हिकमत अमली बनाए। शाह सबरी ने GSP प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मुफाद के खिलाफ करार दे दी। कहा कौमी मुफाद और लाखों लोगों के रोजगार को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। पानी PTI के अहले खाना को मुल्की कवानीन और अदालतों का सामना करना चाहिए। बैरून महाजर राय नाकाबिले कबूल है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तासुर देना कि GSP प्लस के खिलाफ कोई बात नहीं की गई हकायक के बरक्स है। अवाम सब कुछ देख रही है और समझ रही है कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बाजार दोपहर के बाद खुलते हैं और निस्फ रात के बाद बंद होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कई दफा सतह पर यह मसला उठाया है मगर ताजर हजरात की ताकत के सामने हुकूमतें लाचार हैं। सालों से बिजली का रोना रोया जाता है, बिजली चोरी हक समझ के की जाती है। अल्लाह ने हमें 12 महीने सूरज की रोशनी से नवाजा है मगर हम कारोबार रात के अंधेरे में बिजली की रोशनी में करते हैं। फौरी तौर पे तो नहीं, एकदम से ये चीज़ें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से लोगों को अवेयरनेस आएगी। इसमें थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़े तो करनी चाहिए गवर्नमेंट को। खाने पीने की शॉप्स हैं, होटलिंग हो रही है, यहाँ से जाके फिर लोग वहीं पे जाएंगे। वो मेरे ख्याल में वो यूरो वाला सिस्टम इधर लाना चाह रहे हैं, लेकिन यूरो वाले जो हालात हैं वो इधर पहले पैदा करें ना, फिर हम भी तैयार कर लेते हैं। ताजरों के साथ जो है ना इंसाफ किया जाए और हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो है ना प्रोटोकॉल है, जो अखराजात है, उनमें कमी करे। गाहक रात को आएगा तो कारोबार भी रात को होगा। ताजरों का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ख्वाजा आसिफ की बात तो दुरुस्त है मगर उस पर अमल दरामद के लिए वक्त दरकार है। ताजा बरादरी को यूरोप वाला माहौल और सहूलियात दें तो पाकिस्तान का कारोबारी कल्चर तब्दील हो सकता है। सरकारी इदारे जब सुबह 8 बजे खुलते हैं तो हम कारोबार सुबह 8 बजे क्यों नहीं आ सकते। किफायत जारी का दर्ज देने वाले वफाकी वज़रा पहले खुद हुकूमती ऐवानों में सादगी अपनाएं। तवानाई बहरान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। वजारत IT ने 24,000 मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए इज़हार दिलचस्पी मांग लिया। नेशनल IT बोर्ड मोबाइल फोन्स की खरीदारी की कीमत तय करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल फोन्स खरीदकर पेट्रोल पंप्स को देंगी। मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर 24,000 मोबाइल फोन्स फ्राहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल सब्सिडाइज पेट्रोल मुकर्रर किया जाएगा। और मोबाइल ऐप के जरिए पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स को माहाना 20 लीटर तक पेट्रोल फ्राहम करने की तजवीज़। 800 सीसी तक गाड़ियों के लिए सब्सिडाइज पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला ना हो सका। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में 28 मार्च को अर्थ ऑवर मनाने का ऐलान। सुबह भर अवाम से अर्थ ऑवर मनाने की अपील। 28 मार्च को पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां की जाएंगी। मुहिम में इश्तराक के कार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं अर्थ और मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शोर बेदार करना है।
अवाम तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़कर शामिल हो, नौजवान तवानाई के तहफ्फुज़ की कैंपेन का हिस्सा बने। हक के साथ खड़ा हूँ, कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का पश्चिम में जलसे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान का अमन खुशहाली हमारी तरजीह है। सूबे के गयूर अवाम तरक्की और अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। हमने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की। अफगान भाइयों ने हमें अच्छा सिला नहीं दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। किसी को भी कत्ल गारत की इजाजत नहीं देंगे। आइए अहद करें, कभी भी पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की राइट टू सर्विसेज और राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मज़ीद मौसर और फाल बनाने की हदायत। राइट टू सर्विसेज कमीशन का मुतल्लिका महकमों के साथ अदालती इंतजाम नागुज़ीर करार। शहरियों को कमीशन के तहत दस्तयाब खिदमात से बाखबर रखने के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हदायत। कमीशन को मजबूत बनाने के लिए मुजव्वज़ इक़दामात कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। सोहेल